ইন্ডিজোটের শরিক কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস। মালদহে ভোট প্রচারে এসে মমতার নাম করে তৃণমূল কংগ্রেসকে তুলোধনা করলেন রাহুল গান্ধী। তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্নীতি ও ব্যর্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন রাহুল। বললেন, তৃণমূল সরকারে এসে মানুষকে রোজগার দিতে ব্যর্থ হয়েছে। কথা প্রসঙ্গে বুঝিয়ে দিলেন 15 বছরে পিছিয়ে পড়েছে সোনার বাংলা। यहाँ पे बंगाल में भी भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। बंगाल में टीएमसी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है। ऐसे लगता है कि टीएमसी बीजेपी के लिए रास्ता तैयार कर रही है। टीएमसी भी नफरत फैलाती है। टीएमसी ने भी आपकी सारी की सारी फैक्ट्रियां बंद करा दी। बेरोजगारी, बंगाल को बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया। और भ्रष्टाचार की तो बात ही नहीं शुरू की मैंने। तो यहां पे बंगाल में भी भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। शारदा स्कैम, 17 लाख इन्वेस्टर्स का पैसा छीना, 1900 करोड़ रुपए उनके लिए उनको वापस नहीं दिए। रोज वैली चिट फंड स्कैम, 31 लाख इन्वेस्टर्स का पैसा छीना, 6,600 करोड़ रुपए उनसे लिए। इलीगल माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, झारखंड से कोयला और गुंडा टैक्स, ये टीएमसी की सच्चाई है भाई और बहनों। बंगाल की जनता के लिए कुछ नहीं होता। अगर आप टीएमसी के किसी गुंडे को जानते हो, किसी नेता को जानते हो, तो आप काम करा सकते हो। मगर अगर आप टीएमसी के गुंडों को नहीं जानते, टीएमसी पार्टी के नहीं हो, उनके नेताओं को नहीं जानते, तो बंगाल में आपका कोई काम नहीं हो सकता। और पूरा का पूरा बंगाल सिर्फ पार्टी को चलाने के लिए, बंगाल की जनता के लिए कुछ नहीं किया जाता। आपके लिए बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नफरत और उनके लिए बंगाल का धन। भाइयों और बहनों, टीएमसी सिंडिकेट बंगाल को चलाता है। यह बंगाल की सच्चाई है। आपके चीफ मिनिस्टर ने वायदा किया था कि मैं 5 लाख नए रोजगार दिलवाऊंगी। मिला आपको रोजगार? मजाक है। उल्टा 84 लाख युवाओं ने एम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए एप्लीकेशन भरी है। एक तरफ ममता जी कह रही हैं कि मैं बेरोजगारी मिटाऊंगी, 5 लाख युवाओं को रोजगार दूंगी, वो 2021 में कहा था। दूसरी तरफ 84 लाख बंगाली युवा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए फॉर्म भर रहे हैं। टीचिंग जॉब्स बेचे जाते हैं। एसएससी में रिक्रूटमेंट स्कैम होता है। फैक्ट्रियां बंद होती जा रही हैं। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। आरजी कार रेप एंड मर्डर केस होता है। और जिन्होंने ये काम किया उनकी रक्षा की जाती है। बंगाल में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पॉलिटिकल वायलेंस जितना भी उनको करना है वो करते हैं। हमारे खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, हमारे तपन कुंडू को पुरुलिया में मारा गया। हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, और यहां पे पूरा डिक्टेटरशिप राज चल रहा है। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी ने आपको 5 वायदे किए हैं। पहला वायदा 10 लाख रुपए का हम आपको हेल्थ इंश्योरेंस दिलवाएंगे। हर परिवार को बंगाल में 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। फ्री कैंसर ट्रीटमेंट, फ्री डायलिसिस ट्रीटमेंट डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में। दूसरा वायदा कृषक सम्मान योजना, 15,000 रुपए हर किसान को, और फ्री इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट हर किसान को दिया जाएगा। शिक्षा आलो, फ्री एजुकेशन, फ्री शिक्षा ग्रेजुएशन तक,
और पीजी तक महिलाओं को फ्री में हम शिक्षा देने वाले हैं और कम्युनिकेटिव इंग्लिश और एआई एजुकेशन को हम स्कूलों में चालू करना चाहते हैं। चौथा वायदा, युवा सम्मान। जो भी सरकारी पोस्ट खाली पड़ी है, सारी की सारी पोस्ट पहली कैबिनेट मीटिंग में हम सारी की सारी पोस्ट को भर देंगे। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज और एआई सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी खोलेगी और हर महिला को 2000 रुपए कैश ट्रांसफर बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी देने जा रही है। भाइयों और बहनों, अंत में विचारधारा की लड़ाई है। बीजेपी जानती है कि तृणमूल पार्टी उनको देश में नहीं हरा सकती है, देश में नहीं रोक सकती है। बीजेपी जानती है कि देश में सिर्फ कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हरा सकती है, उनकी विचारधारा को खत्म कर सकती है। आप कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दीजिए, हमारे कैंडिडेट्स को विधानसभा में पहुंचाइए और बंगाल को बदलने का काम कीजिए।